एक खुद जो आतंकवाद पर बिलीव करता है, खुद जो वायलेंस में बिलीव करता है, वही अगर सत्ता में आ जाए तो वो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो यहां पर पूर्ण रूप से ऐसा माहौल प्रोवाइड कराएंगे जिससे कि इस दुनिया के अंदर किसी को भी किसी आतंकवादी अगर कोई संगठन चलाना है या खोलना है तो आप हमारे यहाँ आ जाओ, अफगानिस्तान में आ जाओ, अफगानिस्तान में आपके लिए बहुत अच्छे माहौल हैं। तो इन्होंने कहा साहब अगर किसी को आतंकवाद का किसी को स्टार्टअप वगैरह खोलना है तो यहाँ आओ, यहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम ऐसे निवेश को, जो आतंकवाद में होने वाले जो भी निवेश, उस निवेश को प्रोत्साहित करता है। आतंकवाद में होने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इन्होंने प्रोत्साहित करा और उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको स्किल्स भी देंगे, स्किल्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपको ऐसा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब दिया जाएगा ताकि आप जो है वो एक अच्छे आतंकवादी बनकर निकल सको। और इसी समय इन्होंने शरण दी अलकायदा को। अलकायदा जो है वो भी एक आतंकी संगठन था और इसका प्रमुख था ओसामा बिन लादेन, ठीक है। और यहीं से अलकायदा ने प्लानिंग की कि हम अब जो है जिसने हमें खड़ा किया था, जिसने हमको अब तक जो है वो सब कुछ बनाया, उसी के खिलाफ हम अपना अभियान शुरू करेंगे। और इन्होंने अभियान शुरू किया किसके विरुद्ध? यूएसए के विरुद्ध। जिस यूएसए ने इनको खड़ा किया उसी के विरुद्ध इन्होंने अभियान शुरू कर दिया। और 2001 में हम जानते हैं 9/11 की घटना हुई। 11 सितंबर 2001 को यूएसए के ऊपर एक आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले के अंदर यूएसए के अंदर लगभग 3000 लोग जो है मारे गए। यूएसए की स्वतंत्रता के बाद यूएसए पर होने वाला यह सबसे बड़ा हमला था। और जब इतना बड़ा हमला हुआ यूएसए पे, तो फिर यूएसए ने कहा कि इसका बदला तो हम लेंगे और बदला लेने के लिए उन्होंने इसके ऊपर अटैक जो है वो कर दिया। अटैक किया गया अफगानिस्तान पर और तब यूएसए की फोर्सेस जो है वो यहाँ आई। मतलब हालांकि ये देखो, इसको यूएस की फोर्स कहना हम सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको कह दिया करते हैं ऐसा, पर ये वास्तव में यूएसए की फोर्स नहीं है। ये वास्तव में यूएन के द्वारा प्रायोजित थी, यूएन ऑथराइज्ड फोर्स थी जिसको कहा जाता था ISAF, इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। ISAF ये यूएन के द्वारा ऑथराइज्ड एक फोर्स बनाई गई जिसके अंदर बहुत सारे जो देश हैं, खासकर जो नेटो जो पार्टनर्स हैं यूएसए के, उनके देश थे, उन देशों ने अपनी अपनी सेनाएं वहां पर भेजी और उस पर उसमें सबसे ज्यादा जो सेना थी वो किसकी थी? वो यूएसए की थी। और ये जब वहां गए तो उन्होंने तालिबान को सत्ता से हटा दिया, परंतु ओसामा बिन लादेन इनको नहीं मिला। कई दिन तक ये घूमते रहे, देखते रहे, पर लादेन जो है नहीं मिला। 2011 के अंदर जाकर लादेन इनको मिला, कहां पर? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अबोटाबाद के अंदर लादेन छुपा हुआ था, वहां मिला, उसको मार दिया गया लादेन को। तो पर उस तब लादेन को तो मार दिया गया, आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो पूरा हो गया, फिर भी यूएस की फोर्स जो है वहीं रही। उनका मेन अब जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बदलकर ये हो गया कि हमें नहीं अफगानिस्तान के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करनी है, अफगानिस्तान के एक राष्ट्र का निर्माण करना है, अफगानिस्तान के आधारभूत ढांचे का निर्माण करना है। और इस प्रकार के विचार लेकर या इस प्रकार के उद्देश्यों के साथ में यूएसए की फोर्सेस जो है वहीं रही। 1994 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुल्ला उमर, और मुल्ला उमर के नेतृत्व में तालिबान की स्थापना जो है वो की गई। तालिबान जो है वो पश्तो भाषा का एक शब्द होता है तालिब, तालिब से बना है तालिबान। और तालिब का अर्थ क्या होता है? तालिब का अर्थ होता है स्टूडेंट या विद्यार्थी। तो ये तालिबान वाले लोग जो हैं वो वैसे तो क्या है? विद्यार्थी हैं। कहां के विद्यार्थी हैं ये पाकिस्तान के अंदर कुछ मदरसे थे और उन मदरसों के अंदर जो है ये लोग पढ़ा करते थे और इनको इस्लाम की बहुत कट्टरवादी जो सीख है वो इनको दी गई थी। ये वैसे देखा जाए तो तालिबान जो है वो इस्लाम की सुन्नी देवबंदी विचारधारा के फॉलोअर्स हैं। किस आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं? तो इस्लाम की सुन्नी देवबंदी विचारधारा जो है उसको ये लोग फॉलो करते हैं। और बहुत कट्टर जो इनकी इंटरप्रिटेशन है इस्लाम का या कुरान का और शरिया जो लॉ है उसका जो इनका इंटरप्रिटेशन है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है। और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होने की वजह से उसमें किसी प्रकार की फ्रीडम वगैरह जो है वो नहीं है, बहुत ज्यादा वायलेंस है, खासकर महिलाओं के कोई अधिकार जो है वहां पर नहीं है। ये पूर्ण रूप से वेस्टर्न एजुकेशन के इनके काफी खिलाफ रहते हैं। महिलाओं को अगर पूर्ण रूप से बुर्के में रहना होगा, अगर वो बाहर जाती हैं तो उनको किसी अपने पुरुष
घर का कोई पुरुष व्यक्ति हो वही बाहर जा सकता है, और अगर कोई गलती करता है किसी प्रकार से इस्लाम का या इनके जो शरिया कानून है उस शरिया कानून का वायलेशन करता है तो फिर उसको पब्लिकली सजा मिलनी चाहिए, उसको कोड़े मारे जाएं, उसको जो है वो उसका हाथ काट दिया जाए, पांव काट दिया जाए या फिर उसको गोली मार दी जाए, और ये सब एग्जीक्यूशन जो है वो पब्लिकली होना चाहिए ताकि लोगों के अंदर वो दहशत जो है वो फैले। यूएसए के अंदर विरोध भी होने लगा कि भाई आप वहां क्या कर रहे हो, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, वहां पर जिसको मारने गए थे वो उसको मार दिया। अब कोई अफगानिस्तान का भला करना और अफगानिस्तान को जो है वो आगे बढ़ाना ये कोई यूएसए की जिम्मेदारी है नहीं, और इसलिए ये जो खर्चा कर रहे हो, ये जो सैनिकों को वहां भेज रखा है लड़ाई लड़ने के लिए, उनको क्यों भेज रखा है, उनको वापस बुलाओ। और इसलिए यूएसए के अंदर भी इस प्रकार के दबाव जो है वो बनते गए, और बराक ओबामा की जो सरकार थी तभी से ये प्लान बन रहा था कि किस तरीके से अफगानिस्तान से सेना को वापस निकाला जाए। और फिर आते आते डोनाल्ड ट्रंप जब थे तो उन्होंने फरवरी 2020 के अंदर एक समझौता कर लिया तालिबान के साथ में, और उन्होंने कहा कि हम जो है वो यहां से वापस निकल जाएंगे। तब डेट दी गई कि 1 मई 2021 को यूएसए की फोर्सेस जो है वो निकल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए बाद में 2020 में, जो बाइडेन जो है वो आ गए, और जो बाइडेन जब सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि भाई हम 1 मई को नहीं, हम निकलेंगे 9/11 का जो दिन होगा यानी 11 सितंबर तक जो है वो पूरे निकल जाए। परंतु 11 सितंबर तक भी उन्होंने वेट नहीं किया, उससे पहले ही जुलाई के अंदर इवन जो है वो ये लोग वहां से चले गए, और गए भी बहुत बुरे तरीके से। मतलब इनका एक एयरबेस है वहां पर, बागराम एयरबेस जो था वो बहुत सिक्योर्ड एयरबेस था, बहुत बढ़िया एयरबेस था, और वहीं से ये लोग जो है सारा अपने ऑपरेशंस किया करते थे। उसको ये इतना मतलब रात को इन्होंने लाइट बंद की और लाइट बंद करके और चुपचाप वहां से निकल गए, किसी को पता नहीं कह रहा ये कहां गए, यूएस वाले कहां गए, तो यूएस वाले तो सब चले गए, ऐसे छोड़ के चले गए बिना कोई बताए। कुछ ऐसा करते, कुछ तुम्हारा जो है वो विदाई समारोह करते हैं, वैसा कोई विदाई समारोह जो है इनका नहीं हुआ। इवन अफगानिस्तान का जो कमांडर था सेना का, उसको भी नहीं बताया कि हम जा रहे हैं। और अगर ऐसा आप एकदम से अगर चले जाओगे बिना कुछ बताए तो एक तो ये मोरल जो है उसको बहुत डाउन करने वाला होता है कि यार यूएस की फोर्सेस चलेगी तो उनको क्या डर है, ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूएस वाले तालिबान वालों से मिले हुए हैं। तो ये डर जो है वो अफगानिस्तान की सेना के अंदर बिल्कुल आ गया, और फिर पर जो बाद में तालिबान को लगा कि यार ठीक है यार यूएस वाले तो अपने से डरे हुए हैं, और इसलिए फिर उनके कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया और वो धीरे धीरे जो है उन्होंने उस पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यूएसए ने जो लीडरशिप दिखाई वो बहुत घटिया लीडरशिप यहां पर दिखाई दी। जिस तरीके से वो भागे लाइटें बंद कर करके, वो बहुत बुरा कि आपने इस तरीके से भागने से आपके जो सहयोगी थे, लीडरशिप वो होती है कि आपको सहयोग करने वाले जो लोग हैं उनका तो कम से कम आप प्रोटेक्शन करो, आपके जो सिटीजन्स हैं उनको छोड़ के भाग गए तुम। और ये कि और जो आप अपने, और फिर आपने चलो उसके बाद में आपने कहा नहीं हम अभी भी हमारे 6,000 सैनिक हैं वहां पर, और वो हमारे जो सिटीजन्स उनको तो निकाल लेंगे, आपके सिटीजन्स तो बिल्कुल निकल जाएंगे। परंतु जिन लोगों ने अफगानिस्तान में रहकर इन 20 साल तक आपका सहयोग किया, जो 20 साल तक आपके साथ में लड़ते रहे, जो आपकी विचारधारा के साथ में सहमत थे, जो इस डेमोक्रेसी के साथ में सहमत थे, जो उन ओपन विचारों के साथ में सहमत थे, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे जो आपसे सहमत हुए थे, उन लोगों का क्या हुआ? उन लोगों को तो तुमने वैसे वैसे छोड़ दिया, और उन लोगों का आगे क्या होगा ये भी किसी को पता नहीं है। मतलब पता ही है वैसे तो कि उनके जो है वो दिन बुरे ही हैं आगे, पर ये एक लीडरशिप स्किल्स के रूप में देखा जाए तो आगे से फिर कोई इनके ऊपर विश्वास जो है वो नहीं करेगा। कोई भी जो इनके साथ में काम कर रहा है वो हमेशा इनको जो एक शक के निगाह से देखेगा, और इनको देखना भी चाहिए। ये सिर्फ इन्होंने अफगानिस्तान में किया ऐसा नहीं, 2019 में ऐसा का ऐसा ऐसी घटिया लीडरशिप इन्होंने जो है वो वहां पर सीरिया के अंदर कुर्दों के साथ भी दिखाई थी। कुर्दिश फोर्सेस को ये लोग जो है वो ऐसे ही छोड़कर एक दिन चुपचाप रवाना हो गए, और वो वहां पर उसके बाद टर्की ने अटैक किया और उन कुर्दों को जो है बुरी तरीके से मारा गया। वो कुर्द जिन्होंने आईएसआईएस के विरुद्ध जो है वो जमीनी लड़ाई लड़ी। तो इसलिए यूएसए की जो लीडरशिप है वो बहुत घटिया लीडरशिप